सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और ये बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि लिखा है फाइंड द क्वोशिएंट ऑफ क्यूएक्स एंड रिमाइंडर आरएक्स ऑन डिवाइडिंग एफएक्स बाय जीएक्स। यानी इसने कहा है कि एफएक्स एक पॉलिनोमियल है, जीएक्स भी एक पॉलिनोमियल है ना। तो एफएक्स पॉलिनोमियल को हमको डिवाइड करना है जीएक्स पॉलिनोमियल से और उसको डिवाइड करके जो क्वोशिएंट आएगा और जो रिमाइंडर आएगा वो हमको बताना है, ठीक है ना। अच्छा, सच दैट जो फंक्शन हमको गिवन है एफएक्स वो ये गिवन है और जो हमको जीएक्स फंक्शन गिवन है वो 7 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेसिकली क्या होता है कि हमें 7 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है इसको, है ना, इसको डिवाइड करना है। तो अब नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है, आपको सबसे पहले इस वाले को सही ऑर्डर में लिखना है आपको। जैसे जो गिवन है एफ एक्स फंक्शन जो गिवन है वो है 3x की पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। और यहाँ पर जो जीएक्स गिवन है फंक्शन, इसको आप ऐसा करके लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 7, यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म को आगे की तरफ ले लो, यानी कि सबसे ज्यादा पावर वाली टर्म पहले लिखनी है, उसके बाद उससे कम वाली टर्म, फिर उससे कम वाली टर्म, इस तरह से आप ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना। चाहे वो एफएक्स पॉलिनोमियल है चाहे वो जीएक्स पॉलिनोमियल है। अब आपको इसको डिवाइड करना है एफएक्स को जीएक्स से। तो आपको करना क्या है, जैसे नॉर्मली आप ऐसे करके डिवाइड करते हैं ऐसे आपको बनाना है और इसकी डिवाइड थोड़ी सी डिफरेंट होती है। याद रखना कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर आपको लिखना है माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो गाइस इसको कैसे डिवाइड करते हैं वो आप जानेंगे, ठीक है ना। तो इसको बड़े ध्यान से देखना, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो डिवाइड होती है ये बच्चों के लिए काफी डिफिकल्ट होती है, तो बड़े ध्यान से समझना, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं है। तो देखो जरा ध्यान से क्या करना है। अब आपको करना क्या है, आपको इस वाले में सिर्फ आगे वाली टर्म पे ध्यान देना है, बाकी आपको टर्म बाकी टर्म पे आपको ध्यान दे देना है। इस वाले में आपको आगे वाली टर्म पे ध्यान देना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, है ना, इसमें आपको ये सोचना है अब आपको थोड़ा सा कि हम इस वाले जीएक्स में कितने की मल्टीप्लाई करें, हमें कितने की मल्टीप्लाई करें कि हमको 3x क्यूब मिल जाए, 3x क्यूब मिल जाए। तो आप इसको ना रफली थोड़ा साइड में लिख रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7 है। तो आप सोचोगे यहाँ पर आप किसकी मल्टीप्लाई करना चाहोगे, यानी कि आपको किसकी मल्टीप्लाई करनी है, आपको 3x की पावर 3 मिल जाए। अब आप सोचो जरा यहाँ पर, एक तो आप देखो यहाँ पर आ रहा माइनस का साइन बट यहाँ पर नहीं है, तो आप एक तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ताकि यहाँ पर प्लस का साइन है। पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको क्या देखना है, यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ कितनी है 3। तो आप एक काम करिए, आप अगर एक x की मल्टीप्लाई आप कर दो 3x की पावर कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कितना चाहिए 3, तो एक किसकी मल्टीप्लाई कर दो साथ में 3 की। तो अगर आप माइनस 3x की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कितना हो जाएगा, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3x की पावर और यहाँ प्लस 3x की पावर 3 प्लस। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करती, अब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस के 7 3 जा 21 और इनटू में एक्स आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस जाएगा, ठीक है। अब आपको करना है, जिस चीज की आपने मल्टीप्लाई की है उसको आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, जिसकी मल्टीप्लाई की है। और जो मल्टीप्लाई करके आया वो ये वाला है ना, आप इसको यहाँ पर नोट करेंगे, इसके जस्ट नीचे 3x स्क्वायर आपने यहाँ लिखा माइनस के 21x लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको ना थोड़ा सा दूर करके लिख देना, मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा दूर करके लिख देना, चाहे आप यहाँ भी लिख देना कोई दिक्कत नहीं है। 21x आप ऐसे करके लिख दो। अब आपको करना है जैसा नॉर्मल ऐसे डंडा खींचते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो आप देखते हैं साइन चेंज करना होता है, तो इसके आगे का जो साइन है वो कैसा है, कोई साइन नहीं है तो क्या मानते हैं प्लस, तो आप उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। इसके आगे किसका साइन है माइनस का, तो आप क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब आप ये वाला और ये वाला साइन भूल जाएंगे, ये वाले याद रखेंगे, ये माइनस का हो गया ये प्लस का हो गया, ठीक। अब आप क्या करेंगे, अब देखो ये अब इसके आगे प्लस का साइन है, इस वाले के आगे माइनस का साइन हो गया, प्लस माइनस दोनों चीज सेम है, क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएंगे, आप ऐसे काट देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखो जरा, अब देखो 8x स्क्वायर है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 8x स्क्वायर नहीं है, वो है टर्म नहीं है, तो हम जो सेम टर्म होती है x की पावर वाली वो ही माइनस होगी। तो क्या करेंगे फिर इस वाले को, तो आप इस वाली टर्म को आप ऐसे लिखेंगे 8x स्क्वायर। उसके बाद आप इसमें से किसी और टर्म को माइनस नहीं कर सकते, नीचे वाले में स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये जो 20 प्लस का 20x है उसको आप क्या लिख लेंगे प्लस करके लिखेंगे 21x, और बाकी उसके बाद आपको ये प्लस 4 लिखना है, ठीक है। आई बात समझ में।
उसके बाद आप क्या करेंगे, अब फिर से आप सोचेंगे, अब आप सोचेंगे ये वाला, तो आपको क्या साइकिल काम क्या करना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7 लिख लो। अब आप सोचो इसमें कितने की मल्टीप्लाई करें, ध्यान से लिखना है ना, इसमें कितने की मल्टीप्लाई करें कि हमको 8 एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो देखो एक तो माइनस के साइन में मल्टीप्लाई करो ताकि प्लस बन जाए, और दूसरा आपको किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 8 की मल्टीप्लाई करो दूसरे, क्योंकि स्क्वायर तो ऑलरेडी वहां पर है। तो आप इसकी जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस माइनस प्लस का 8x स्क्वायर। अब आप इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 56 मिल जाएगा। 8 से 56। आपने जिसकी मल्टीप्लाई की उसको आप कहां नोट करेंगे, यहाँ पर, ठीक। और जिसने जो आया है उसको कहां पर नोट करेंगे आप, यहाँ पर। 8x स्क्वायर माइनस के 56 हो जाएगा। फिर से आप एक डंडा ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर फिर साइन चेंज करेंगे, उसके आगे प्लस का साइन है तो आप क्या लगाएंगे, माइनस। इसके आगे किसका साइन है, माइनस का साइन है तो आप लगाएंगे प्लस। उसके बाद एक प्लस एक माइनस कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पर 20x वाली टर्म यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, x वाली टर्म नहीं है, तो आप सिर्फ इसको ऐसे ही नोट करेंगे आप। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए ये है कितना 56 और ये कितना है 4, इनके साथ x नहीं है दोनों के साथ, तो इसको जोड़ या घटा सकते हैं। तो आप देखेंगे इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो देखिए प्लस का साइन है और ये भी कैसा है, प्लस का। तो प्लस प्लस इस वाले साइन को भूल जाओ क्योंकि ये तो हमने चेंज कर दिया है, ठीक है ना। तो ये प्लस का 56 है, ये प्लस का 4 है, तो प्लस 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 होता है तो दोनों को ऐड करके कितना मिल जाएगा, 60। इससे ज्यादा हम इसको सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री इसकी डिग्री से क्या है, ज्यादा है, इसलिए वो डिवाइड नहीं करेंगे। जब तक डिवाइड करते हैं जब तक डिग्री इक्वल ना हो जाए, पावर इक्वल हो जाए। अब इसमें यहाँ पर ये जो आया इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है ना, ये हमारे पास, इसको हम क्यू एक्स से लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। और ये हमको कितना मिल गया, ये मिला है माइनस के 3x माइनस के 8, और आपको जो रिमाइंडर मिला है वो rx जो आपको मिला है वो कितना मिल गया है, 21x प्लस में। यही हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि दो ही चीज हमको फाइंड करनी थी, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल, है ना। इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना है एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। और आपको क्या वेरीफाई करना है, डिवीजन एल्गोरिथम को आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो डिविडेंड मतलब जिसको डिविडेंड होता है, ठीक है ना, उस डिविडेंड इक्वल होता है किसके, डिवाइजर के, क्यू साइड इनटू इसको मैंने लिखा था किससे, dx है ना, डिवाइजर हो गया और प्लस में रिमाइंडर की। ये आपको पता ही है, ये कौन सी थ्योरम थी, ये थी डिवीजन एल्गोरिथम वाली, है ना। इसको हमको वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले तो आपको डिवाइड ही करना है, ठीक है ना। तो आप लेट कर लेते हैं, इसको आप मान लेंगे एफ, ठीक है, इसको आप मान लेते हैं एफ। तो इसको आप नाम यहाँ भी आप एफ लिख लो, एफ लिख लो, वो कितना लिखा है। आज इसको सीधा ऑर्डर में लिखना है आपको, पहले लिखना है 2x स्क्वायर वाली टर्म, फिर माइनस एक्स वाली टर्म और फिर प्लस में 3 लिखना है। आप इसका नाम दे दो gx, इसको क्या नाम दे दो gx, और यहाँ भी आप क्या यूज कर लेना gx, है ना, जिससे हम डिवाइड करें, डिवाइड हो जाएगा माइनस से क्या x प्लस में 2, ठीक है। अब पहले आप इसको डिवाइड करेंगे, क्यू साइन निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, देन इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले डिवाइड कैसे करते हैं आपको बताइए। इस तरह से आप लिखेंगे, अंदर की तरफ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस x प्लस में 3, बाहर की तरफ आप लिखेंगे माइनस के x प्लस में 2। सेम वही आपको क्या सोचना है, आपकी बात हो रहा बस, ये है माइनस का x प्लस 2 है। अब आप इसमें सोचो कि कितने की मल्टीप्लाई करें इसमें कि हमको क्या मिल जाए, 2x स्क्वायर मिल जाए। तो आप एक माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, एक 2 की मल्टीप्लाई कर दो, x की मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे माइनस की प्लस की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस जाएगा प्लस, और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 हो जाएगा, और x की x में हो जाएगी तो x स्क्वायर जाएगा। आपने इसकी मल्टीप्लाई दो करी तो आपको इसमें करनी पड़ेगी, तो जाएगा माइनस के 4x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर रख देना, जिसकी मल्टीप्लाई करेगी वो 2x यहाँ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके जो है नोट करना आपको यहाँ नीचे पर, 2x स्क्वायर माइनस के 4x। आप लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर आप साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको काट देंगे तो कट जाएगा, प्लस माइनस ये कट गया। अब आप देखिए यहाँ पर माइनस एक्स है, यानी कि माइनस का 1x मान के चलेंगे, तो माइनस का 1x और प्लस का 4x, तो 4x में से एक एक्स जाएगा तो कितना हो जाएंगे 3x, ठीक है। और प्लस में कितना आएगा, यहाँ प्लस में कितना आएगा 3 आ जाएगा, नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अब आप फिर से सोचिए इसमें कितने की मल्टीप्लाई करें, तो ये है माइनस का x प्लस 2 है, इसमें कितने की मल्टीप्लाई करेंगे हमको क्या मिल जाए, 3x मिल जाए।
तो ओनली आप इसमें कितने की गुणा करेंगे, माइनस के 3 की। जैसे आप माइनस के 3 की करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3x हो जाएगा। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 6 आ जाएगा। जिसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 की वो यहाँ लिखेंगे, और जो मल्टीप्लाई करके आया वो कितना है, 3x माइनस 6, वो यहाँ आएगा। लाइन ड्रॉ करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा तो यहाँ आएगा 9। कितना जाएगा ऐड करके, 9, क्योंकि प्लस 3 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, प्लस के 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया। तो यहाँ पर देखो जरा क्या क्या मिल चुका हमें, हमको कितना मिल गया, QX वो मिल गया माइनस के 2x माइनस 3। रिमाइंडर क्या मिल गया, रिमाइंडर RX जो मिला है वो है 9, ठीक है ना। उसके बाद ये जो अंदर है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा डिविडेंड है ना, जो कि हम इसको मान लेते हैं fx। वो कितना दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस में 3। और बाकी डिवाइडर जो है, जो कि क्या है हमारे पास gx है, वो कितना दे रखा है, माइनस के x प्लस में 2 है, ठीक है ना। अब आपको वेरीफाई करना है। नाउ वेरीफाई क्या करना है कि ये चीज आपको इक्वल दिखानी है, तो आप क्या करो, ये सारी वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, और किसके बराबर चाहिए, fx के, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। सो क्या करेंगे, टेकिंग कौन साइड है, राइट हैंड, तो आप राइट हैंड साइड ले लो। तो gx की वैल्यू बताओ कितनी होगी, x माइनस के x प्लस 2 प्लस में, ठीक है। अब इसके बाद वेक्टर वैल्यू QX कितना है, तो माइनस के 2x माइनस 3 इनटू के ब्रैकेट में gx कितना है होगा, माइनस के x प्लस 2। रिमाइंडर कितना है, 9। रिमाइंडर कितना है, 9। आप यहाँ रख देना। अब इनकी मल्टीप्लाई करना, आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना मिल जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 टू 4x मिल जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्लस का कितना मिलेगा, 3x। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 और प्लस में 9। तो आप देखो 2x स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस का 4x प्लस का 3 तो माइनस का आ जाएगा, प्लस का 9 माइनस का 6 तो प्लस का 3 आ जाएगा। और ये किसके बराबर है, ये fx के बराबर। सो हैंस प्रूफ है ना। तो जो सिद्ध करना था वो हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19, इसमें लिखा चेक वेदर 3x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। इसने कहा है, किसने कहा है, इसने कहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, तो इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। ये हमको क्या करना है, चेक करके दें। तो देखो, अगर हम इस वाले फैक्टर, इस वाले पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड करें, और अगर रिमाइंडर 0 आता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है, देन हम ये कहेंगे कि ये वाला पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है। और अगर 0 नहीं आता, रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो हम ये कहेंगे कि ये वाला पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, ठीक है। सो पहले तो आप लेट कर लो, इस पॉलिनोमियल को आप नाम दे दो fx, ठीक है। क्या है, x की पावर 5 माइनस 4x3 की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट gx, अब इसका नाम दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं, x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करें, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, gx को fx को डिवाइड करेंगे आप gx से। अगर ऐसा करने से रिमाइंडर अगर कितना मिल जाए, 0 मिल जाए, तो आप बोलेंगे कि इसका एक पॉलिनोमियल क्या, ये इसका फैक्टर है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से डिवाइड का सिंबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे x की पावर 5 4 x की पावर 3 x स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 1, ठीक है। और gx से आप डिवाइड करेंगे, ये इसकी gx है, ठीक है। और यहाँ बनाएगा, तो देखिए जरा, यहाँ पर आपको क्या देखना है, मैंने क्या बताया था आपको डिवाइड करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है x की पावर 5 है, और आपको यहाँ पर x की पावर 5 बनाना है, सिंपल सा। बाकी क्या है उससे आपको मतलब ही नहीं है, वो बाद में हम देखेंगे, ठीक है ना। अभी आपको करना क्या है, जो जिससे डिवाइड करो, तो यहाँ लिखेंगे
अभी आप शुरू में लिखें, आप नया करना स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले लिख लें दिमाग में, ना ही कैलकुलेशन करें तो ठीक रहेगा, उसकी गलती होने की चांस कम है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे और स्मार्ट ज्यादा बन जाते हैं कभी कभी, इस वजह से पहले आप लिखें, फिर आप सोचें कि यहाँ पर एक्स की पावर 5 लाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई है। तो आप सिंपल देखो, एक्स की पावर 3 है, क्यों ना आप एक्स की पावर 2 की मल्टीप्लाई कर दें। जैसे आप एक्स की पावर 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें करने का मतलब ये नहीं कि हम पूरे में करना है, हमें सोचना है इसके लिए, बट करना समझे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 5, यहाँ 3 एक्स की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, यानी जिसकी मल्टीप्लाई करिए आप यहाँ लिखेंगे, और जो मल्टीप्लाई करके आए इसको आप इसके नीचे नोट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, साइन चेंज करेंगे, इसके आगे प्लस का साइन तो माइनस लगाएंगे, इसके आगे माइनस का साइन तो प्लस लगाएंगे, इसके आगे किसका साइन है, प्लस का, तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब आप देखो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी देखो क्या है, ये प्लस का 3x स्क्वायर है, माइनस का 4x के बाद 3 है, ठीक है, तो ये इसमें से कैंसिल आउट, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, तो यहाँ पर है प्लस का 3x की पावर 3, और यहाँ पर है माइनस के 4x की पावर 3, तो एक प्लस है एक माइनस है, इस वाले साइन को भूल जाना या आप रफ कर लेना, ठीक है। तो कितना बचेगा, 3x की पावर 3 में से माइनस के 4x की पावर 3 जाएंगे, तो माइनस के x की पावर कितनी बचेगी, 3। अब नेक्स्ट चलो, एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट जो बचेगा उसको आप नोट कर लेंगे, 3x प्लस में 1, ठीक है जी। अब आप कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, आप फिर से सोचो, आप अब आप इसको लिख लो, x की पावर 3 माइनस 3x प्लस में 1। अब आप सोचिए कि इसमें कितने के मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस 3x की पावर x की पावर 3 मिल जाए, तो आप सिंपल से क्या करो, अगर आप इसमें -1 की गुणा करते हैं, -1 की आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको मिलेगा माइनस एक्स की पावर 3, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस 3x हो जाएगा, और माइनस माइनस होता है प्लस माइनस माइनस, और माइनस के 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 के 1 में मल्टीप्लाई है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, माइनस का 1, और यहाँ क्या लिखेंगे आप, माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 3x, और आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस के 1। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ आएगा माइनस का साइन, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, लेकिन यहाँ पर आपको कितना मिलने वाला है, तो सर आप देखेंगे यहाँ पर मिलेगा ये प्लस का, और ये भी प्लस का, तो प्लस का 2, तो आपने क्या नोटिस किया, तो यहाँ पर आपने नोटिस किया ये है रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, सो हम ये कह सकते हैं कि gx इज नॉट फैक्टर ऑफ एफ एक्स पॉलिनोमियल, ठीक है। बस यही आपको चेक करना था, तो चेक करके बताना है या नहीं, तो आंसर है नो। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 इसमें लिखा ऑब्टेन ऑल जीरोस, ठीक है ना, और गिवन पॉलिनोमियल, तो जो हमको पॉलिनोमियल गिवन है इसके हमें बाकी जीरोस निकालने हैं, और इफ 3 and 1 आर जीरो, यानी इसमें कहा देखो, अब आप साफ साफ यहाँ देखो, यहाँ x की पावर 4 है, यानी कि कौन सा, ये टेट्रा पॉलिनोमियल है ना, या इसको डाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, तो डाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब अगर ये डाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या टेट्रा पॉलिनोमियल है, तो इसके कितने जीरो होंगे, आंसर है 4 होंगे, क्योंकि पावर कितनी इसकी डिग्री कितनी है, 4 है, इतने इसके जीरो होंगे। अब इसमें से 2 जीरो हमको गिवन है, अब बाकी 2 निकालने हैं। अब इसके 2 जीरो को कैसे निकालेंगे, तो देखो जाके आंसर, सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप लेट कर लेंगे इसको एफ एक्स के बराबर, ठीक है, एक्स की बार 4 माइनस 3, एक्स की बार 3 माइनस 7 एक्स स्क्वायर, प्लस में एक्स हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। अब बेटा ध्यान से, अगर ये दोनों जीरो हैं, इसका मतलब ये एक्स की वो वैल्यू है जिसको जीरो करेंगे, है ना, यानी एक्स का मान 1 को हो जाएगा, एक्स बराबर कितना है, 3 है, और एक है एक्स बराबर माइनस के 1 है। अब इसको इधर उठा के लाओगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3, और दूसरा हो जाएगा ये एक्स प्लस 1, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1। तो आप क्या देखेंगे कि ये दोनों के दोनों इसके क्या है, फैक्टर है। अगर ये दोनों के दोनों इसके फैक्टर है, तो हम इन दोनों की क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और दोनों की मल्टीप्लाई करके एक नया पॉलिनोमियल बना सकते हैं। अब आप इस बात की याद रखना, हमने क्या किया, ये इसको 2 जीरो से इन दोनों को जीरो के बराबर रख दिया, क्योंकि एक्स बराबर 3 यहाँ पुट करेंगे, ये जीरो हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस 1 रखेंगे इसमें, तो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो एक्स माइनस 3 हो जाएगा, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा। ये जो दोनों के दोनों बने, ये दोनों के दोनों फैक्टर बन गए, ये दोनों के दोनों क्या बन गए, इसके फैक्टर बन गए। अब आप इन दोनों फैक्टर के अगर गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें,
तो एक नया पॉलिनोमियल बन जाएगा, उस पॉलिनोमियल का हम नाम दे देंगे जे। अब इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे। ठीक है, इससे डिवाइड करने के बाद एक क्वोशिएंट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, उसके आप फैक्टर करेंगे, उससे दो रूट क्या निकालेंगे, जीरो निकालेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई करके तो क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो एक्स हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे 3x हो जाएगा, और -3 के +1 में करेंगे तो -3, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा -2x हो जाएगा, है ना, और -3। तो ये क्या बन गया, एक पॉलिनोमियल बना लिया हमने, एक पॉलिनोमियल बनाया जीएक्स, जो किससे बनाया, आंसर हमने बनाया इन दोनों जीरो से। ये हमारे पास क्या बन चुका है, पॉलिनोमियल। अब आप क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे ना, एफ एक्स पॉलिनोमियल डिवाइड करना है किससे, जीएक्स से। तो आप जानते हैं ऐसे करके लिखेंगे ना, अब यहाँ पे लिखेंगे आप x की पावर 4, x की पावर 3, 7x स्क्वायर प्लस x प्लस में 6, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3। अब आप क्या करेंगे, पहला काम x स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 3, अब आप कितना मल्टीप्लाई करेंगे, कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर कितना x की पावर 4, तो आप कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर की। अगर आप एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर देखो इसकी मल्टीप्लाई हो गया, एक्स की पावर 4 बन जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 2x की पावर 3, आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 3x स्क्वायर। इसको आप यहाँ नोट करेंगे और एक्स स्क्वायर वाली टर्म को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे तो आएगा x की पावर 4, 2x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, और अपोन में फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, साइन चेंज करेंगे, इसके आगे प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, इसके आगे प्लस, और इसके आगे प्लस। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2x की पावर 3 में से 1x की पावर 3 आएगा तो कितना बचेगा, x की पावर 3 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3x स्क्वायर में से ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस होकर कितना बचेगा 4x स्क्वायर बचेगा, और बाकी x ऐसे लिखेंगे और 6 ऐसे लिखेंगे। अब फिर सेकंड क्या काम करेंगे, देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 में आप फिर किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करनी है अब एक्स की, कितने की, एक्स की, क्योंकि हमें क्या बनाना है, एक्स की पावर 3 बनाना है, यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, तो जैसे आप इसकी मल्टीप्लेशन करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स की पावर 3, इसकी मल्टीप्लेशन करेंगे तो 2x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लेशन करेंगे तो माइनस के 3x मिलेगा। इसको आप यहाँ नोट करेंगे, सेम पावर पावर वाला सेम नीचे नोट करेंगे। ठीक है ना, इस तरह से, और जो मल्टीप्लाई की आपने मल्टीप्लाई करी उसको आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर साइन बदलेंगे, इसके आगे प्लस का साइन तो चलेंगे माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, फिर आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर, तो माइनस के कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा प्लस के 3x, और एक प्लस का एक 1x, तो कितना आ जाएगा प्लस का 4x, और प्लस का कितना बचा है 6। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अगेन फिर जब तक करेंगे जब तक ये पूरा कंप्लीट डिवाइड ना हो जाए। अब आप इसमें कितने की मल्टीप्लाई करें, तो देखो एक्स स्क्वायर है, सिर्फ हमें क्या चाहिए माइनस का 2 चाहिए, माइनस के 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 2x स्क्वायर रहेगा, प्लस का 4x हो जाएगा, और प्लस का कितना रहेगा 6, उसको आप कहाँ लिखेंगे। ठीक है, और जो आपने मल्टीप्लाई किया उसको यहाँ माइनस के 2 लिखेंगे, साइन बदलेंगे, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सेम कर जाएंगे, 4x से 4 जाएगा, 6 से 6 जाएगा, रिमाइंडर कितना जाएगा 0। जब रिमाइंडर 0 जाएगा तो उसके बाद आपके पास ये क्या मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा क्यू साइन, वो कितना मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अगर आपको डिवाइड ही करना था तो बता बता छोड़ देना। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, अब आपको करना है इसके फैक्टर, और इसके फैक्टर करने के बाद आपको दो जीरो यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो अब दो जीरो कैसे इसके फैक्टर कैसे करेंगे, तो ये तो आप जानती हैं कि जीएक्स को किसके बराबर रखना है, पहले आपको जीरो के बराबर, सॉरी क्यूएक्स को आप किसके बराबर पुट कर दो, जीरो के बराबर हो, तो ये 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 2 इक्वल टू 0 हो गया। आपको पता है कि गुणा करने पे 2 आना चाहिए और माइनस करने पे 1 आना चाहिए, तो क्या बनेगा इससे बताओ जरा, तो ये तो 2x माइनस, इसको हम x करके लिख देंगे, माइनस के 2 इक्वल में 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा x, तो क्या बचेगा x प्लस 2, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन आएगा, माइनस के 1 लिख देंगे तो x माइनस 2, x प्लस 2 बराबर कितना आएगा 0। अब क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 2, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 1 बराबर में 0। नाउ एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, रखेंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा माइनस के 2, एक बार x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो अब x बराबर कितना मिल जाएगा प्लस के 1 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आपके पास दो जीरो और मिल गए।
2 जीरो जो फाइंड हुए वो कौन कौन से है, माइनस के 2 एंड प्लस के 1, और पहले कितने दे रखे थे, 2 वो दे रखे थे, 2 ही आ गए, तो टोटल 4 हो गए, और यही हमको 2 जीरो और फाइंड करने थे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।